शीतलाखेत उत्तराखंड में है, जो उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड का ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पर टीचर लोग जाके ट्रेनिंग लेते हैं। तो अभी हम वहीं से आ रहे हैं। आप अपने को इतना मजबूत रखिए कि कोई भी आप पर उंगली न उठा सके, यानी अपने विश्वास को कायम रखिए। हमारा जो एक दूसरे के प्रति लगाव होता है, वह विश्वास एक डोरी है जो बांधती है, गुरु का शिष्य के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति। समाज का जो सिस्टम है वो विश्वास पर टिका हुआ है। कभी कभी आप देखे होंगे, हम मंदिर में जाते हैं ना, तो मानते हैं कुछ, भगवान से मांगते हैं कि नहीं। अब आप सोचो कि हम मंदिर में जाते हैं, वो मंदिर वाला भगवान बोल नहीं रहा है, ऐसे भी नहीं कर रहा है ना, लेकिन हम मांग लेते हैं। मतलब ऐसी सी चीज मांग लेते हैं कि लगता है कि तुरंत मिलने वाली है। वो क्या है? एक विश्वास है। क्या है? एक विश्वास है। तो इस तरह विश्वास रखो अपने गुरुजी के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने अभिभावक के प्रति, अपने समाज के प्रति, कि वो विश्वास कायम रहे। कभी भी हमें विश्वासघात नहीं करना है। यह एक सूत्र है हमारे स्काउटिंग का भी। उसके साथ हमें एक दूसरे के प्रति निष्ठावान भी रहना है। क्या रहना है? निष्ठावान। उसको स्काउटिंग के शब्दों में हम वफादारी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वफादारी। हम अपने प्रति, अपनों के प्रति वफादार रहेंगे। जब हम वफादार रहेंगे तो हमारा विश्वास बना रहेगा। बना रहेगा ना। तो इस बात को आपको तय करना है कि हमें अपना विश्वास बनाए रखना है कि नहीं। विश्वास बनाए रखना है तो हमें वफादारी कायम रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज, स्काउटिंग में जो भी आता है वह अपने आप झुक जाता है। झुकने से मतलब विनम्रता से। किससे है? विनम्रता से। वह विनम्र हो जाता है। विनम्र कौन होता है ये भी जान लीजिए। झुकता कौन है जानते हैं? जो भारी होता है, जिसमें वजन होता है। तो स्काउटिंग की वर्दी पहनते ही आप में वो वजन आ जाता है। आप एक देशभक्त हो जाते हो, आप एक समाज सेवक हो जाते हो, आप अन्य लड़कों से अलग हो जाते हो, आपका महत्व बढ़ जाता है। कहीं भी खड़े हो जाते हो तो लोगों का विश्वास आपके प्रति बढ़ जाता है, ये स्काउट वाले हैं। और इनसे कुछ पूछ लेते हैं ना। आप कहीं वर्दी पहन के आप सड़क में खड़े हो जाओ तो लोग दूसरे से नहीं, लेकिन स्काउट वाले से आके जरूर पूछेंगे। पूछेंगे ना। तो आप वजनदार हो जाते हो। तो अपने वजन को बनाए रखो, लोगों के विश्वास पर खरे उतरते रहो, तभी जो है आपका असली मूल्य आपको खुद पता चलेगा और समाज को भी पता चलेगा। अच्छा, हम प्रकृति प्रेमी भी होते हैं। हम सारे स्काउट के लोग प्रकृति प्रेमी भी होते हैं और जीव जंतुओं के भी प्रेमी होते हैं। हम उसमें विश्वास करते हैं जिसमें जियो और जीने दो की बात कही जाती है। तो हमें एक दूसरे की सहायता करनी है। क्या करनी है? सहायता करनी है। सहायता ऐसी कि जो अगला है उसको लगे कि नहीं हमारे साथ कोई खड़ा है। किसी भी आपदा में, किसी भी मुसीबत में स्काउट गाइड के लोग खड़े रहते हैं। और चाहे जो भी हो, कमर कस के खड़े रहते हैं। जरूरत पड़ती है तो वो बिना खाए पिए श्रमदान भी करते हैं, और जन सेवा भी करते हैं, मानव सेवा भी करते हैं, और प्रकृति प्रेमी होते हैं। तो स्काउट बहुत ही अनुशासित होता है। क्या होता है? अनुशासित होता है। हमें अनुशासन का पाठ अगर कहीं से मिलता है तो स्काउटिंग से मिलता है। हमारा टाइम टेबल स्काउटिंग का इतना फिक्स रहता है कि कब जागना है, कब सोना है, कब कौन काम करना है, यह एकदम फिक्स है ना। अगर हम उस टाइम टेबल पर काम करते हैं तो हमारा काम कोई रुकता नहीं है। आप स्कूल में आते हो पढ़ने के लिए, घंटी बजती है, आपकी घंटी बजती है तो आपको पता लगता है कि अब तो दूसरे सर आने वाले हैं। सुबह आते हो, प्रेयर होता, तो ये क्या है? ये टाइमिंग है, समय का प्रबंधन है।
इस तरह से टाइम का प्रबंधन किया जाता है कि वो हर काम पंक्चुएट हो, समय से हो और सही से हो। तो हमारा जो स्काउट है, स्काउटर है, वह भी समय का बड़ा पंक्चुएट है, बहुत अनुशासनशील है, अपने गुरुओं के प्रति अनुशासनशील है, समाज के प्रति अनुशासनशील है, अपने प्रति अनुशासनशील है और अपने विद्यालय के प्रति, इतना तक कि सार्वजनिक संस्थानों के प्रति, सामानों के प्रति वह अनुशासनशील है। वह हमेशा तैयार रहता है कि कोई सार्वजनिक हित न हो, अगर हो रहा है तो हम उसकी रक्षा करेंगे, उसकी सहायता करेंगे। ये हमें स्काउटिंग बताती है, स्काउटिंग सिखाती है। साथ ही आप एक चीज और दिमाग में रखिए कि जो स्काउटिंग में आया वह कमजोर दिल का नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? कमजोर दिल का नहीं हो सकता है। वह साहसी होता है। क्या होता है? साहसी। जो काम कोई सामान्य नहीं कर सकता वो स्काउट के लोग चुटकी में कर देते हैं, बड़े से बड़े काम को। क्योंकि हम समूह में काम करना सीखे हैं, हम एकला चलो में नहीं, हम दल बना के चलते हैं, ग्रुप बना के चलते हैं। हमारी कोई भी ट्रेनिंग होती है तो सबसे पहले उसमें टोली बनाई जाती है, आप लोगों की भी बनाई गई होगी। और उस टोली में तरह तरह के लोग होते हैं, लेकिन काम सब इकट्ठा करते हैं। देखते हैं ना आप, आज ये नायक हैं, कल ये रहेंगे, परसों वो रहेंगे। इस तरह से सिस्टम है कि सबको हर तरह के कार्य का अनुभव मिलता रहे। समझ रहे ना? तो आप साहसी हो, अगर थोड़ा बहुत कमजोरी है तो ग्रुप में काम करते करते आप साहसी हो जाओगे। सबसे मेन फैक्टर जो है स्काउटिंग का, जानते हैं क्या है? वो है कि हम संसाधन विहीन स्थानों पर भी अपना संसाधन जुटा के काम कर लेते हैं, यानी तब्यई होते हैं। हम बहुत ही कम संसाधन में, आप जानते हैं स्काउटिंग का कैंप लगता है तो गुरुजी कहते हैं कि खाना बनाना है बिना बर्तन का, कहते हैं ना। अब आप जो नहीं बनाया है सोचे कैसे बनेगा बिना बर्तन का, लेकिन बनता है ना। तो कम लागत में ज्यादा काम करना ये स्काउटिंग का हुनर है। अंतिम बात मैं यही कहूंगा कि दिमाग में रखिए कि स्काउटर जो होता है वह अंतःकरण से शुद्ध होता है। अंतःकरण में 3 चीजें हैं, मन, वचन और कर्म, ठीक है ना। तो मन तो ऐसा है, कभी आप यहाँ बैठे हो सकता है कि आपका मन उस कमरे में हो, उस चौराहे पर हो, उस घर में हो, आप सोच रहे हो कुछ, ऐसा होता है ना। कि क्योंकि मन है कहाँ उड़ रहा है उसको हम पकड़ नहीं सकते। लेकिन 2 चीजें हैं, एक कर्म है और एक वचन है ना। वचन जो हम खुद बोलते हैं, इस पर तो हम नियंत्रण कर सकते हैं ना। हमें क्या बोलना है ये सोचना, यानी हम अपनी वाणी को नियंत्रित में रखकर काम करिए तो आपका मन नियंत्रण में रहेगा। उसमें एक शब्द और है, कर्म। क्योंकि जो आप करते हैं वो दिखता है ना। जो भी आप करोगे वो दिखेगा। अपने को तराशो, अभी आप बहुत छोटे हो और लेकिन ये हम मानते हैं कि आप छोटे हो, लेकिन आप छोटे नहीं हो। आप बहुत ही क्रियाशील हो, आप बहुत कुछ कर गुजरने वाले हो। जो आप कर सकते हो वो हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप में असीम ऊर्जा का भंडार है और उस भंडार को दुरुपयोग नहीं करना है, उसको ऐसा उपयोग करना है कि माँ बाप का भी नाम हो, गुरुजी का भी नाम हो और सबका सम्मान हो, विद्यालय का भी नाम हो। अगर आप यहाँ से पास हो जाओगे, टॉप करोगे, तो पहले नाम विद्यालय का आएगा, फिर आएगा कि कौन गुरुजी पढ़ाते थे, फलाने गुरुजी का आएगा। तो काम जज्बे के साथ करो और काम ऐसा करो कि वो दिखाई दे। आप एक अच्छे विद्यालय में है कि हमारा सौभाग्य है कि मैं फर्रुखाबाद की धरती पर आया। और दूसरा सबसे बड़ा सौभाग्य या सरप्राइज हमारे लिए गजेंद्र जी बने कि आपने आमंत्रण दिया। आखिर में हमारी टोली नंबर 1 थी, हमारा रोल नंबर भी 1 था और रिजल्ट निकला तो मैं भी नंबर 1 ही था। तो यह एक संयोग था
कि लगे रहे। अगर आप लगे रहोगे तो आप भी नंबर 1 ही रहोगे ना। तो गुरु जी की अपेक्षाओं पर खरा उतरिए और आप फर्रुखाबाद का नाम करिए, फर्रुखाबाद की शान बनिए और आने वाले समय में अपने गुरुजनों का नाम करिए। आप बड़े भाग्यशाली हो कि मैडम जैसी हस्ती आपको ट्रेनिंग दे रही है और सर जैसे जो है प्रशिक्षक आपके साथ है और आप सचिव आपके साथ हैं जिला संस्था के, जो कि स्काउटिंग को संचालित करते हैं जिले में, और सर भी हैं कोऑर्डिनेटर के रूप में। तो पूरी टीम यानी जनपद से लेकर प्रदेश तक की, नेशनल तक की टीम आपके साथ है। तो आप बहुत भाग्यशाली हो। आपके कॉलेज का क्या नाम है? स्वामी रामानंद बालक इंटर कॉलेज। देखिए आप बहुत पुराने स्कूल में है। ये बिल्डिंग बता रही है कि यह बहुत पुराना स्कूल है। तो आप बहुत पुराने स्कूल में हैं। इस स्थाती को बनाए रखिए और मेहनत करिए। हो सकता है आने वाले समय में, तुरंत नहीं कहा जा सकता, 10 साल 15 साल अगर जिंदा रहेंगे तो किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात हो सकती है। अगर आप इस विधा से जुड़े रहेंगे तो आप हमको याद करेंगे कि सोनभद्र वाले सर जी से कभी मिले थे अपने स्कूल में, है कि नहीं? तो यह संयोग होता है और बहुत ढेर सारा संयोग जब कभी आप ट्रेनिंग में जाएंगे तब बनता है ना, या कहीं भी। अब जैसे मैं फर्रुखाबाद में रुका तो मैंने पहले इनको फोन किया, एक विवेक जी हैं, उनको फोन किया। मैंने कहा कि मैं आपके शहर में हूँ, मुलाकात हो जाए तो बड़ी खुशी की बात होगी। और संयोग देखिए कितना बढ़िया बना कि आप लोगों के बीच में उपस्थिति हुई, बड़ा अच्छा लगा। और यह याद जो है ताजी रहेगी हमेशा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं गजेंद्र भाई का आभार प्रकट करता हूँ, मैडम का आभार प्रकट करता हूँ, दोनों सर लोगों का आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मतलब एक छोटे से प्राणी को, हम भी आप ही की तरह स्काउटर हैं और केवल HWB हूँ, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, मन में बहुत सपना है करने के लिए। और आप तो अभी जुड़े हो। मैं एक चीज और बता दूं आपकी प्रेरणा के लिए, जैसे सर ने कहा ना कि मैं स्काउटिंग में 15 साल का हूं, मैं कहा ना मैं कितने साल का हूं बताऊं? 5 साल का। कितने साल का? 5 साल। मैंने 18 में स्काउटिंग ज्वाइन की। आपको आश्चर्य होगा मैडम, 18 में मैंने स्काउटिंग ज्वाइन की, बेसिक कोर्स 18 में किया। उसके पहले से मतलब नहीं, जब मैं एंट्री लिया तब की बात कर रहा हूँ। 18 में ज्वाइन किया, 18 में बेसिक कोर्स किया, बेसिक कोर्स करने के बाद फिर 19 में एडवांस कोर्स किया। 19 में एडवांस कोर्स करने के बाद मैं अपने जिले में स्काउट मास्टर की भूमिका में आ गया। अपने ब्लॉक में स्काउट मास्टर हूँ, मतलब ब्लॉक स्काउट शिक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ। और 22 में HWB हो गया। पहली बार मैं उत्तराखंड गया था ट्रेनिंग में। तो कहने का मतलब कि जब मन बना लो सफर शुरू हो जाता है। बस निराश मत हो, हताश मत हो, लगे रहो। और इसमें आपको जो तरीका बताया जाता है वह जीने के लिए बताया जाता है, आसान तरीके से। तो आप गुरुजी लोगों के बातों को अच्छा सा मानिए और उसका पालन करिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।